अगर आप ट्रक डिस्पैचिंग कर रहे हैं, आप मेडिकल बिलिंग कर रहे हैं, आप एसईओ कर रहे हैं, या आप कोई भी B2B कैंपेन्स की सेल्स कॉल कर रहे हैं, आपने सिर्फ साइकोलॉजी ऑफ सेल्स को अंडरस्टैंड कर लिया तो आपकी कोई भी सेल्स कॉल रैंडम नहीं होगी, बल्कि किसी पैटर्न पर होगी, किसी साइंस पर होगी। आपने उसके बाद सिर्फ यही कोशिश करनी होगी कि आपने सेल्स इमोशन को कैसे ट्रिगर करना है, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, आपने उसको लर्न करना है। और एक दफ़ा आपको ये टेक्निक आज आ गई, उसके बाद आपकी गेम ऑलमोस्ट सारी सेट हो जाएगी। आप देखेंगे आप कैसे सेल्स क्लोज कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है, साइकोलॉजी ऑफ सेल्स। हमने ये देखना है कि लोगों के बाइंग पैटर्न क्या होते हैं। ऐसा क्या होता है कि रैंडम कोल्ड कॉल जब उनको आती है आउट ऑफ नोवेयर, वो अपने किसी भी काम में बिजी होते हैं और उनको कोई एक प्रोफेशनल सेल्स कॉल आती है, उनके इमोशंस को ऐसा ट्रिगर करते हैं कि वो उसको सेल्स क्लोज करके दे देते हैं। ये कोई रैंडम चीज़ नहीं होती, इसके पीछे पूरी एक साइंस है। आप ये नोट करें कि आप भी डायलिंग कर रहे हो तो एक प्रोफेशनल क्लोजर या प्रोफेशनल सेल्स जो 1 साल 2 साल से काम कर रहा है वो भी डायलिंग कर रहा है। आपको मतलब कॉल पिक होती है, हेलो होता है, उसके बाद आपकी ऐसी वर्डिंग होती है कि आपकी कॉल ड्रॉप हो जाती है, और दूसरी साइड पे जो प्रोफेशनल होता है जब वो डायल कर रहा होता है वो ऐसी वर्डिंग यूज़ करता है, ऐसे ओपनर्स यूज़ करता है, उसे एंगेज रखता है, उसको पुल करता है, उसे काम करता है, इन दी एंड सेल को क्लोज भी कर जाता है। और वो रैंडम नहीं हो रहा होता है। प्रोफेशनल सेल्स वाला इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाता है कि सेल्स की साइकोलॉजी क्या है, कौन से इमोशन इसके ट्रिगर करना है, और ये बंदा हमें सेल क्लोज करके दे देगा। चलिए हम क्विकली इस टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये कोई रैंडम फैक्ट नहीं है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी है। 95% ऑफ द परचेज डिसीजन आर सबकॉन्शियस एंड इमोशनल। इसका मतलब यह है कि वो कोई इमोशंस जो है जिसकी वजह से ये सेल्स क्लोज कर रहे होते हैं, लॉजिक इसके अंदर नहीं आ रही होती। इमोशंस की वजह से लोग 95% लोग जो है वो चीज़ बाय कर जाते हैं, और लॉजिक जो है वो तब यूज़ की जाती है जब उसको वो जस्टिफाई कर रहे होते हैं, उस फैक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, आपकी इमोशंस उसके साथ ट्रिगर हो रहे हैं, देन आप वो लॉजिक इस्तेमाल करोगे कि मुझे ये क्यों बाय करना चाहिए। नेचुरली ये भी हो रहा होता है। या फिर आपके सामने जब कोई बंदा सेल क्लोज कर रहा होता है, आप फिजिकल सेल हो रही है, कॉलिंग के ऊपर सेल क्लोज हो रही है, इन दी एंड पॉइंट यही होता है कि आपको कोई ना कोई इमोशन ट्रिगर हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आप सेल क्लोज कर जाते हैं। और अभी यहाँ पे आपने यही करना है कि उन इमोशंस को अपने क्लाइंट के अंदर ट्रिगर करना है समवट, कि वो आपको सेल क्लोज करके दे दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है पेन। आपने उसकी पेन को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 ड्राइवर यही है। आपने पेन को आइडेंटिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक ट्रक ड्राइवर है, आपने उसका पेन पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली वीकली ग्रोस है, आपने उसकी वीकली ग्रोस को इंक्रीज करना है। आपने उस पेन को ट्रिगर कर दिया कि वो वीकली कम ग्रोस बना रहा है, या फिर वो उसको अच्छे लोड ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, मुश्किल लोड ऑप्शन मिल रहे हैं, ज़्यादा पिकअप हो रहे हैं, डेड ज़्यादा है, व्हाट्सएवर। आपने पेन, या आपका जो भी क्लाइंट है, एसईओ का क्लाइंट है, जिस जिस भी कैंपेन का आपका क्लाइंट है, आपने अपने क्लाइंट की पेन को ट्रिगर करना है। सो नंबर 1 हमारा ऑब्वियसली पेन अवॉइडेंस है, कि लोग जो हैं वो पेन अवॉइड करना चाहते हैं। वो पेन कोई भी नहीं लेना चाह रहा, तो उसके लिए वो पे करने के लिए तैयार है, लेकिन पेन नहीं लेना चाह रहे होते। तो नंबर 1 यू विल हैव टू ट्रिगर देयर पेन। देन सेकेंडली हमने प्राइड एंड स्टेटस की तरफ जाना है। देखिए, प्राइड एंड स्टेटस ये होता है कि नॉर्मली आप इसको ब्रांडिंग समझ लें। ब्रांड्स के साथ लोग ऑब्वियसली ब्रांड की तरफ लोग जाना चाहेंगे क्योंकि वो रिलायबल होता है, उनको पता है इसकी क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी होती है, तो ब्रांड्स की तरफ लोग जा रहे होते हैं। सर्विसेज बिजनेस के अंदर लोग प्रोफेशनल्स की तरफ जा रहे होते हैं। अगर आपने अपना काम उनके सामने शो कर दिया, अपने प्रोफेशनलिज्म उनके सामने शो कर दी, देन अगेन आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे आप ये सेल क्लोज कर जाएं। थर्डली प्लेजर गेन के अंदर आ जाते हैं। पेन के साथ प्लेजर होता है। नॉर्मली जब आप किसी को पेन उसका शो कर देते हैं, देन नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेजर। आप उसको ये दिखा रहे होते हो कि उसका ये पेन जब खत्म होगा, देन व्हाट इज़ द आउटकम। फॉर एग्जांपल, आप किसी ट्रक ड्राइवर को आप ये बताते हैं कि हाउ अबाउट मेकिंग 8,000 to 9,000 पर वीक, डज दैट साउंड गुड। आप मतलब उसको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से मेरी ग्रॉस कितनी बढ़ने जा रही है, उसका वर्कलोड कितना कम होने जा रहा है। आप एसईओ का काम कर रहे हैं, तो आप उनको ये बता रहे हैं कि उनकी वेबसाइट जब रैंक कर जाएगी, देन वो कितने क्लाइंट उनके पास आना शुरू हो जाएंगे। लाइक उनके पास वीकली कितने क्लाइंट आ रहे होंगे, वो कितनी बुकिंग उनकी हो रही होंगी। आपकी कोई भी कैंपेन है, लाइक आपने पेन के बाद उसको जब आपने अपना प्रोफेशनलिज्म दिखा दिया, आपने उनको प्लेजर की तरफ लेके आ गए, देन व्हाट इज़ इन फॉर देम, ये इसकी तरफ आपने लेके जाना है। इमोशन उसके ट्रिगर करेंगे और वो आपके साथ एंगेज होगा, एंड आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे सेल क्लोज करने के। फोर्थ हमने देखना है ट्रस्ट एंड बिलोंगिंग। लोग ज़्यादातर जिसको पसंद करते हैं, जिनको ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं की तरफ माइल होना शुरू होते हैं। अब आप एक रैंडम कॉल कर रहे हैं और आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेगा, क्यों करेगा? आपकी टोन, आपके बोलने का अंदाज, आपने जिस तरीके से उसे कन्विंस किया, एक प्रोफेशनलिज्म उसके सामने जा रही है, एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। हम आगे जाके और भी देखेंगे कि आपने कौन कौन से वर्डिंग यूज़ करनी है जिनकी वजह से आप और ज़्यादा ट्रस्ट बनाएंगे। एक टोटल स्ट्रेंजर को आप कॉल कर रहे हैं और आप उसके साथ अपना ट्रस्ट बना पाएंगे बाय
सिंपल चॉइस ऑफ वर्ड्स, आप उनके लिए आप लाइकेबल हो जाएंगे। आपकी ऐसी कन्वर्सेशन हो कि वो आपकी मतलब लाइक कई लोग होते हैं ना आप जिनसे मतलब रैंडम भी आप खुद भी अपनी लाइफ में नोट करें, आप किसी को मिलते हैं और आप लाइक यू फील सेटिस्फाइड, यू फील लाइक ये प्रोफेशनल। आप हो सकता है आप किसी शॉप गए हैं और वहाँ पे भी आपको कोई सेलमैन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगा हो, यू डोंट नो दैट पर्सन, बट वो इतना प्रोफेशनल बिहेव करेगा कि आप उसके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर ही आप हो सकता है ज़्यादा सेल उनको दे जाएं। नेक्स्ट इमोशन जो है वो फियर का है। अगर आप फियर वाला इमोशन उनके अंदर ट्रिगर कर जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट भी हो सकता है, फियर ऑफ लॉस भी हो सकता है, फियर मतलब कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें उनको अपना नुकसान नज़र आ रहा हो कि अगर ये सेल क्लोज ना हुई या ये डील अगर उन्होंने क्लोज ना की तो उनको क्या नुकसान होने जा रहा है। फियर का इमोशन भी सेल क्लोज कर रहा होता है, इसको भी हम समवट यूज़ कर सकते हैं। हम आगे चल के देखते हैं कि हमने फियर्स के इमोशंस को कैसे ट्रिगर करना होगा। और एक चीज़ को आपने याद रखना होगा, ये जितने मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे आपने एट अ टाइम ये सारे के सारे ही नहीं यूज़ करने होते। ये इमोशंस हैं बेसिकली आप तो जो ट्रिगर करेंगे और उसके बाद आपको चांसेस बढ़ जाएंगे, आप सेल क्लोज कर सकते हैं। आपने अपने हिसाब से, अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से देखना है कि आपने इस क्लाइंट के अंदर कौन सा इमोशन ट्रिगर करना है, लेट्स से ये आगे जाके सेल कैसे क्लोज होगी। तो आइए नेक्स्ट हम प्रॉपर साइंस के ऊपर चलते हैं। चल्दीनी 6 प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फ्लुएंस, ये बाकायदा डॉक्टर चल्दीनी है, उनकी रिसर्च है। उनकी रिसर्च बेस्ड है कि लोग किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कौन सी चीज़ें हैं बेसिकली जो उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, और उस इन्फ्लुएंस के हम उन इन्फ्लुएंस को यूज़ करेंगे सेल्स के अंदर। बेसिकली आपने अगर किसी को अपना इन्फ्लुएंस बना दिया ओवर दी सेल कॉल रैंडम बंदे के साथ, देन आपके लिए ज़्यादा इजी होगा उसको कन्वर्ट करना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आप जब सेल्स कॉल करना है आपकी सेल्स कॉल रैंडम नहीं होनी चाहिए कि आप हर बंदे को एक ही स्क्रिप्ट पे कॉल करी जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप मतलब ब्लाइंड फोल्ड इन द डार्क आप बुलजाए हिट कर जाएंगे। ऐसे नहीं होता। आप पूरे 2-3 मंथ अपने वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कोई फ़ायदा ही नहीं है। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता। सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आप सिस्टम के अंदर रह के चलेंगे, आप जब इसकी साइंस को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपको मैंने जो अभी प्रिंसिपल्स बताए हैं उन प्रिंसिपल्स को अपने अपने माइंड के अंदर रखना है, आपने कहीं नोट रखना है कि आपने आपकी कौन सी कन्वर्सेशन है, आप कौन से आपके क्लाइंट के अंदर आप कौन से इमोशंस को ज़्यादा ट्रिगर कर पाएंगे और इन दी एंड आप सेल्स की तरफ लेके जाएंगे। स्टार्ट में कोई भी सेल क्लोज नहीं करता। मतलब मैंने जो देखे है नोट, टू बी ऑनेस्ट, मैंने लोगों को नोट किया है जो बहुत गलत सेल्स कॉल कर रहे हैं, तो वो यही कह रहे होते हैं कि स्टार्टिंग में ही फ्रॉम दी फर्स्ट वर्ड वो सेल क्लोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एंड दैट विल नेवर वर्क। आप किसी को फ्री में गोल्ड देने के लिए भी कॉल कर ले कि हम फ्री में गोल्ड बांट रहे हैं, नो वन इज़ गोइंग टू बिलीव यू। ठीक है, इवन दो जो मर्जी कर रहे हो, यू विल हैव टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। आपने कोई इमोशंस ट्रिगर करने हो कि कन्वर्सेशन को मतलब इंक्रीज करना होगा, उसके बाद ही आप सेल्स की तरफ लेके जाएंगे। चलिए हम चिल्डिनी 6 प्रिंसिपल जो डॉक्टर रॉबर्ट चिल्डिनी है उसके ऊपर क्विकली स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो है वो रेसिप्रोसिटी है, जिसमें आपने सबसे पहले वैल्यू देनी है, आपने इंसाइट देनी है, टिप देनी है, फ्री ऑडिट कह लें आप। आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जिस पे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको रिटर्न कुछ मिले, एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस। जब आप किसी को कुछ देते हैं अगले के माइंड में भी होता है कि नाउ आई हैव टू गिव समथिंग बैक। सो आप कोई वैल्यू एडिशन आप स्टार्ट में अगर किसी के साथ कर दें तो देन वो ज़्यादातर लाइक साइकोलॉजी यही है, इंसान जान ना चाहते हुए भी साइकोलॉजिकली वो समथिंग लाइक एटलीस्ट समथिंग कुछ बैक देने की ट्राई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को ट्रक डिस्पैचिंग कर रहे हैं, आई अगेन स्टार्ट विद दैट, उसके अंदर आप किसी को कह देते हैं आई डू फर्स्ट, आई वोंट चार्ज यू फॉर द फर्स्ट लोड, ठीक है, या लाइक वीकली कह सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, आई नॉट रिकमेंड, बट स्टार्टिंग के लिए ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा करेंगे तो ही आप काम सीखना शुरू हो जाएंगे ना। तो अगर आप लाइक कुछ वैल्यू उनको दे रहे हैं, जो आपसे कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, तो दैट मीन्स आप उसको ज़्यादा क्लोज की तरफ लेके जा रहे होंगे। सेकंड है कमिटमेंट। देखिए स्मॉल जेसेस, माइक्रो जेसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप छोटी मतलब लाइक साइकोलॉजी यही कहती है कि आप लोग जो है वो यस 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 बोल रहे हैं और माइक्रो जेसेस जो है वो एक मेजर यस की तरफ कन्वर्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल मेकिंग मोर ग्रॉस, इज इट रेलिवेंट टू यू, ऑब्वियसली यस। अगर आप लाइक सिंपल सा क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आर यू डू यू हैव दिस, या ये आपकी कंपनी है, या उसके अंदर भी जब वो बंदा यस बोल रहा है तो साइकोलॉजिकली वो यस ही बोल रहा होता है। माइक्रो यसेस के अंदर आपने लेके जाना है, आपने कॉन्वर्सेशन ऐसे करनी है जिसके अंदर अगला बंदा ज़्यादा बोले और कोशिश आपका क्वेश्चन इस फ्रेम ही ऐसा हो कि जिसका आंसर आउटपुट यस के अंदर आ रहा हो। नो भी हो सकता है बट मोस्ट प्रोबेबली आप यही कोशिश करें जिसमें 70-80% यस हो। आपके चॉइस ऑफ वर्ड ऐसे होने चाहिए जिसमें यस हो रहा हो।
देखिए चालदीनी इसका थर्ड प्रिंसिपल है सोशल प्रूफ के अंदर कि अगर आप और लोगों के साथ सेम सर्विसेज दे रहे हैं तो एक और बंदे को अगर सेम सर्विस पिच करेंगे तो वो आपकी तरफ आएगा। जब उसको पता चल जाएगा फलाना बंदा इसी के साथ काम कर रहा है तो वो आपकी तरफ भी आएगा। एंड इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका जो ट्रक ड्राइवर है अगर वो किसी और को बताता है, किसी और ट्रक ड्राइवर को बताता है कि मैं फलाने बंदे की डिस्पैच सर्विस ले रहा हूँ, फलानी कंपनी से डिस्पैच सर्विस ले रहा हूँ, ये इटसेल्फ एक सोशल प्रूफ बन जाता है। वो कांटेक्ट हो सकता है, ले ले और वो आपको राब्ता खुद करे और वो कहे कि मुझे भी आप डिस्पैच सर्विस दो, फलाने बंदे को आप दे रहे हो। वो मतलब लाइक एक एक ऑलरेडी कोई यूज़र हो किसी चीज़ का। आपने नोट किया होगा सैमसंग और आईफोन के अंदर भी आप देख लें कि जो आईफोन यूजर्स होते हैं वो किस तरीके से आईफोन को पिच कर रहे होते हैं। उन्होंने एक चीज़ परचेज किया एंड दे आर सेलिंग इट, इतने सेटिस्फाई होते हैं कि वो फ्री में उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। दिस गोज़ फॉर योर सर्विसेज एज वेल। कोई एसईओ सर्विस अगर आपसे ले रहा है, उसके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसकी रैंकिंग हुई पड़ी है, तो वो आपकी तरफ आएगा। कोई मेडिकल बिलिंग हो रही है और डॉक्टर बहुत सेटिस्फाइड है आपके साथ सर्विस के साथ, कोई डिस्पैच सर्विस आप किसी को दे रहे हैं, वो अगर किसी और को अगर रिकमेंड करेगा कि इस बंदे की सर्विस लो, इट इज़ 80% श्योर कि वो बंदा आपसे लेगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपको कोई ट्रक ड्राइवर, कोई डॉक्टर या आप लाइक आपने जिस कंपनी को एसईओ सर्विस दी है वो अगर किसी और कंपनी को रिकमेंड करेंगे, 80% ऑटोमेटिकली वो बंदा कन्विंस्ड है आपकी तरफ आएगा। आपने सिर्फ 20% उसके अंदर एफर्ट करनी है। फोर्थ हम आते हैं अथॉरिटी के ऊपर। अथॉरिटी इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना होगा कि लोग जो है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो, कोई बंदा इस तरीके से बात कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ट्रक ड्राइवर से पूछा वे मतलब आप कौन सी लेन पे चल रहे हैं और कितना ग्रॉस बना रहे हैं, और उसने जो भी बताया और आपको रियल टाइम आपके पास ये नॉलेज है कि अगर यहाँ पे वो बंदा रहता है इस तरफ से ये वाली लेंस को ज़्यादा यूज़ करे, ये 1000-2000 एक्स्ट्रा बना सकता है, वाई इज़ नॉट गोइंग फॉर दोज लेंस, को बताओ, देन अगेन वो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफेशनलिज्म भी शो करेगा, आपकी अथॉरिटी भी शो करेगा, लाइक दिस पर्सन नोज इट, ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग। फिफ्थ है लाइकिंग। ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया, मतलब आपको अपने आप को लाइकेबल बना दिया किसी के सामने, देन आपके मतलब 50% चांस है कि अब आप सेल क्लोज कर जाओगे। सो आपने उसको ज़रा सा लाइक उसको पसंद आ गया, देन आपको वो चांस लाजम देगा, आपको चांस एटलीस्ट आई एम 100% श्योर आपको चांस लाजम मिलेगा। ट्राई टू फाइंड दोज वर्ड जिसके साथ आपको अगला बंदा पसंद करना शुरू है, या कोई ऐसी बात आपने कर दी जिससे आपको लग रहा है कि यार मैं इस तरीके से बात लेके कॉन्वर्सेशन लेके चलता हूँ, इट साउंड फनी, इट साउंड गुड, ठीक है, इट्स नॉट अनप्रोफेशनली फनी, प्रोफेशनली फनी, लाइक फ्रेंडली टोन के साथ बात करें। आपको हर कोई यही बता रहा होगा सेल्स कॉल के अंदर आपकी टोन जो है प्रोफेशनल भी होनी चाहिए, फ्रेंडली भी होनी चाहिए, टू सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और टू हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली टू सॉफ्ट जो है इनकमिंग के लिए होता है, इनबाउंड कॉल्स हैं, आप लाइक किसी हेल्पलाइन पे कॉल करते हो, आप बहुत सॉफ्ट टोन सुन रहे होते हो, लेकिन जब आप सेल क्लोज कर रहे हो तो आप इतने सॉफ्ट नहीं हो सकते, आपने उसके इक्वल अपने आप को शो करना है, बट स्टिल लाइकेबल शो करना है। इतना अपने आप को हार्ड नहीं कर देना कि उसको ये लगे कि यार ये बंदा तो बिल्कुल मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल जो है वो स्कैसिटी है। दैट मीन्स आप लाइक आप किसी को हरी के अंदर डाल रहे हो, तो लाइक मैं 3 क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना था एंड लास्ट स्पॉट रह चुकी है। आपने अक्सर देखा होगा मार्केटिंग के अंदर चल रहा होता कि फर्स्ट 1000 कस्टमर्स के साथ हम ये मिलेगा, लाइक जो लाइक जल्दी वाला ट्रिगर कर रहे हो, तो लाइक आपने जल्दी वाला ट्रिगर ऑब्वियसली सबसे लास्ट वाले पॉइंट में होता है, जब आपने मार्केट कर ली, अपनी सर्विस पिच कर ली, कुछ ऐसा कर लिया, देन आपने उसको इस तरफ लेके गए कि डिसीजन आपने जल्दी लेना है। तो आप जल्दी डिसीजन की तरफ अगर किसी को अर्जेंसी वाली इमोशन ट्रिगर कर जाएंगे, देन आप ज़्यादा चांसेस आप सेल क्लोज कर रहे हैं, बट दिस इज़ डेंजरस इन प्रोफेशनल सर्विसेज। आप जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर मी पर्सनली दिस इज़ डेंजरस, क्योंकि आप किसी के पास अर्जेंसी डाल रहे होते हो तो वो पुल बैक करने के उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम आप मार्केटिंग कर रहे हैं या आप कोई और सेल्स कर रहे हैं, तो ओवरऑल सेल्स प्रिंसिपल में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बट प्रोफेशनल सर्विसेज में आप इसको कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। आपके बाकी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, आप उनको ज़्यादा कर सकते हैं। अर्जेंसी शो करने से मे बी क्लाइंट, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही है, उसमें क्लाइंट को अगर आप ज़्यादा अर्जेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं तो क्लाइंट निकलने के ज़्यादा चांस होते हैं। एनीवेज हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पेन प्लेजर प्रिंसिपल और बिल्डिंग ट्रस्ट के ऊपर। पेन प्लेजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल जितनी भी आपकी कोल्ड कॉलिंग होती है वो सारी इसी के ऊपर बेस कर रही होती हैं। सबसे पहले आपने उसका पेन हाईलाइट करना है, व्हाट्सएवर आपका जो क्लाइंट है, आपने क्लाइंट को ऑब्वियसली हम आगे जाके बाकी भी स्टडी करेंगे, प्री कॉल प्रिपरेशन कैसे होगी, क्लाइंट को कैसे स्टडी करना होगा कॉल्स करने से पहले। आपके पास जो डाटा सेट है क्लाइंट लीड्स का, आपको पता है कि इनके क्या क्या पेन्स हैं।
आपने अपने पास पहले नोट रखने हैं एंड देन यू विल हैव टू एम्पलीफाई दोज इन द बिगिनिंग। कॉन्वर्सेशन आपने जिस तरीके से स्टार्ट करनी है वो हम आगे जाके स्टडी करेंगे, बट वंस कॉन्वर्सेशन इज स्टार्टेड आपने पेन की तरफ लेके जाना है। वंस पेन को आपने हाईलाइट कर दिया, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे आप किसी का पेन ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इज लाइक वो डेड हेड ज़्यादा कर रहा है ट्रक ड्राइवर्स के हवाले से ना, वो डेड हेड ज़्यादा हो रहे हैं और ग्रॉस कम बन रहा है। आप अगर इस पेन को ट्रिगर कर रहे हैं देन प्लेजर वाला ही होता है कि जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लाइक उनके डेड हेड भी कम हो जाएंगे, उनका ग्रॉस भी ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एक ड्राइवर वाले को कहते हो कि वो कह रहा है मैं लाइक 6,000 पर वीक बना रहा हूँ, एंड यू से लाइक हाउ अबाउट मेकिंग 7 to 8K पर वीक आफ्टर माई फीस, आफ्टर द फीस। पेन सामने रखा, देन उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बहुत ही अच्छे सोल्यूशन के साथ और उसको एम्पलीफाई कर दिया, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, पेन प्लेजर इज़ वेरी सिंपल। बात से समझ आ रही है प्रिंसिपल क्या है, हम इसकी डिटेल की तरफ नहीं जा रहे हैं। आई थिंक मैंने वैसे डिटेल में ज़्यादा बता दिया है। लास्ट अबाउट साइकोलॉजी जो आपने अपने पास चीज़ें नोट रखनी है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट। आपने ट्रस्ट जो है वो अगर फॉलोअप्स बना रहे हैं आप ना, तो आप उसके अंदर आपने ट्रस्ट अपना बनाते रहना है। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी उनके सामने रखनी है। लाइक आपने अपने रिजल्ट्स, आपके नंबर्स, आपने जो जो काम किया, आपकी केस स्टडीज़। फॉर एग्जांपल ऐसे आप पूछ लेना, आपका फ्लैट बेड है, आप उस तरफ जा रहे होते हैं, नो वाई नॉट। अगर वो कहता है नहीं तो वाई नॉट, बिकॉज लास्ट वीक मैंने एक अपने ड्राइवर को उस तरफ भेजा था और उसने इतना ग्रॉस बना दिया। लाइक एक क्रेडिबिलिटी आपने शो कर दी, ठीक है। और देन रिलायबिलिटी, ठीक है। आपने मतलब जो प्रोमिसेस उसके साथ किए, फॉर एग्जांपल बात की मंडे को इतने बजे कॉल करनी है, तो मंडे को इतने बजे आपने कॉल की है। अगर उसने आपको कोई टास्क दे दिया, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मुझे लेट्स ट्राई इट, ठीक है, एक वीक के लिए हम ट्रायल करते हैं, मैं आपको कम परसेंटेज पे स्टार्ट कर देता हूँ, अगर आप सेटिस्फाई हो तो हम प्रॉपर में स्टार्ट कर लेंगे व्हाट्सएवर। बट उसके अंदर आपने अपनी रिलायबिलिटी कंप्लीट रखनी है। और इन दी एंड सेल क्लोज होने के बाद भी आपके पास अगर वाकई आप सर्विस दे रहे हैं, आप सिर्फ सेल्स नहीं कर रहे हैं, आप सर्विस भी साथ दे रहे हैं, तो आपने थ्रू आउट अपनी रिलायबिलिटी कंटिन्यू रखनी है। देन आपने इंटीमेसी की तरफ लेके जाना है, उनको ये फील आए कि वो जो बात करते हैं वो सुनी जा रही है, ठीक है। आपने ज़्यादा सुनना है, आपने क्वेश्चन करने हैं और आपने ज़्यादा उनको बोलने का मौका देना। और सेल्स में भी यही होता है, मैक्सिमम सेल्स में 70% अगला बंदा बोलता है, 30% आप बोलते हैं। दिस इज़ द की प्रिंसिपल। तो आप उनसे सामने पेन पॉइंट वाले क्वेश्चन जब सामने रखेंगे तो उनकी पूरी प्रॉब्लम सुने, एक दफ़ा सुने उनको। अगर कोई क्लाइंट आपसे बात कर रहे हैं ना, लेट देम स्पीक, डोंट कट देम ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मली तो बात कोई करता ही नहीं है, फ़ोन ठक ठक कट हो रहे होते हैं, बट अगर आपसे कोई बात करना शुरू हो गया देन यू रिलैक्स एंड लेट देम टॉक, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो जब ज़्यादा बोलेंगे एंड आपने उसके अंदर से क्वेश्चन इस तरफ से लेके इस तरह के उठाने हैं, आपने इमोशंस इस तरीके से कोशिश करनी है, ट्रिगर करना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आपने साइकोलॉजी एक दफ़ा समझ ली और आपने किसी तरीके से कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर दिया, लेट देम स्पीक, और उसके अंदर से आप अपने उनके पेन को पिच कर रहे हैं, आप उनको सोल्यूशन बता रहे हैं जो उनके लिए प्लेजरेबल हो, आप अपने आप को लाइकेबल बना रहे हैं उनके सामने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आप देखेंगे आप कैसे सेल्स को क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे और आप इजीली सेल्स क्लोज करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, लास्टली जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर आ जाती है। आप सेलिंग नहीं करेंगे, आप स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग। आपने उनकी तरफ लाइक ऑब्वियसली आपको सेल तो क्लोज करनी है, लाइक मैंने पहले भी आपको बार बार कहता हूँ, सेल्स आपने क्लोज करनी है। आप चाह रहे हैं सेल किसी तरीके से क्लोज हो, बट डोंट लेट देम नो कि आप ये चाह रहे हैं। उनको नहीं पता चलना चाहिए, उनको ये पता चलना चाहिए कि इसमें म्यूचुअल फ़ायदा है। लाइक आपका जो क्लाइंट है, ही नोज कि मुझे इसने कॉल की, उसको फ़ायदा है। यू डोंट टेल देम, उसको पता है कि आपको फ़ायदा है, बट आपकी बातों में उसको ये फील है कि क्लाइंट को भी फ़ायदा है और क्लाइंट को ज़्यादा फ़ायदा है। एंड आई थिंक दिस इज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट हम जो है वो अब प्रोस्पेक्ट्स की तरफ जाएंगे, हम प्री कॉल्स की तरफ जाएंगे। ये जो 2 चैप्टर्स थे माइंडसेट के हवाले से और साइकोलॉजी के हवाले से, दीज वर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता देन आगे वाली सारी वीडियोज़ बेकार हैं। आगे कुछ भी जो मैं बनाऊँगा सारा टॉपिक मल्टीप्लाई बाय 0 है। आपको सेल्स क्लोज करने की बेसिक साइंस जब तक नहीं पता होगी कोई फ़ायदा नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, माइंडसेट ऑफ सेल, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप एक दफ़ा इनको अंडरस्टैंड कर जाएं, इनके ऊपर ही फिर आगे की सारी वीडियोस, स्क्रिप्ट्स, जितना कुछ हम सारा करेंगे सारी इन्हीं के ऊपर बेस करेंगे। सो आई थिंक ये वीडियो इनफ है। एंड अगर कोई सवाल है, कोई भी मसला परेशानी, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजम पूछेगा। मेरे नंबर दिया गया, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।